नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपकी कक्षा 8वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश, पाठ 16 सत्यार्थ प्रकाश। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे भाग में षष्ठम, सप्तम और अष्टम समोल्लास के बारे में बताया था। आइए आज जानते हैं चौथे भाग में सत्यार्थ प्रकाश के 9वें और 10वें समोल्लास के बारे में। साथ ही साथ 11वें, 12वें, 13वें और 14वें समोल्लास के बारे में भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम देखें 9वां समोल्लास। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 9वें समोल्लास में विद्या और अविद्या के विषय में बताया है। स्वामी जी ने जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जीव का ज्ञान और सत्ता सीमित है, परंतु ब्रह्म अर्थात परमात्मा सर्वज्ञ है और उसकी सत्ता असीम है। तो इस संसार में समस्त जीव को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है और वही सर्वज्ञ है। वही संपूर्ण अधिकार अपने पास रखा हुआ है। इस संसार में जितने भी जीव है वह तो एक नाटक का पात्र ही है। इंसान को परमात्मा की पूजा उपासना करने से, योगाभ्यास करने से तथा धर्म करते रहने से ज्ञान प्राप्त होता है। 9वां समोल्लास सुख दुख जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने को मुक्ति कहता है। मार्ग पर और इस मार्ग पर चलने से, धर्म के मार्ग पे चलने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा स्वच्छंद होकर सभी लोकांतरों में आनंद से विचरण करता है तथा ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार की मोह माया से वह दूर होता है। इस समोल्लास में स्वामी जी ने यह भी बताया है कि जो आत्मा होती है वह जीवात्मा को पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। इसी से जीव सुखी है। वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को अगला जन्म प्राप्त होता है। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसे फल की प्राप्ति हमको मिलती है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि हमको अच्छे फल मिले। इस बारे में महत्वपूर्ण रूप से विद्या अविद्या के विषय में मुख्य वर्णन 9वें समोल्लास में स्वामी जी ने किया है। आइए जानते हैं 10वें समोल्लास। 10वें समोल्लास में स्वामी जी ने आचार और अनाचार के विषय में बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि धर्म अथवा आचार के विषय में वेद ही प्रमाण है और जो वेदों को न मानकर उनकी निंदा करता है वह नास्तिक है, क्योंकि चारों वेदों में ज्ञान का भंडार भरा। सत्य ही सबका आधार है, परंतु सत्य बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए और जिस कर्म से जगत का उपकार हो ऐसे कर्म करते रहना चाहिए। हानिकारक या दूसरों को हानि पहुंचाए ऐसे कर्म नहीं किया जाना चाहिए। उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही कर्म जो लोगों की भलाई करे उनका मुख्य रूप से पालन करे, यही कर्तव्य मनुष्य को समझना चाहिए। इस समोल्लास में जीव हत्या और मांस भक्षण का भी निषेध किया गया है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, जीव की लालच के लिए कोई भी जीव को न मारे और मांस भक्षण न करें। इस प्रकार से स्वामी जी ने 10वें समोल्लास में आचार और अनाचार के बारे में बताया है। पुस्तक के अंत में स्वामी जी ने मंत्व प्रकाशः नामक परिशिष्ट लिखा है, जो इन 14 समोल्लासों को
पक्षपात रहित होकर न्याय दृष्टि से देखेगा, उसकी आत्मा में सत्य का अर्थ प्रकाश होकर आनंदित होगा। और जो हठ, दुराग्रह और ईर्ष्या से देखेगा, सुनेगा, उसके लिए इस ग्रंथ का अभिप्राय सही अर्थों में समझ पाना बहुत ही कठिन है। स्वामी जी लिखते हैं कि सत्य को मानना, मनवाना और असत्य को छोड़ना, छुड़वाना ही मेरा मुख्य प्रयोजन है। इस प्रकार से यहाँ पर सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से ये सत्यार्थ प्रकाश में कुल 14 समुल्लास। आज हमने पढ़ा 9वें और 10वें समुल्लास। 10वें समुल्लास में किस विषय पर मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, इसको आप लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।